Alright जी, अस्सलाम वालेकुम, once again welcome back to everyone. Of course आज सुबह ही सुबह है and it's wonderful to talk to you. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ. बस सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको आज हमारे साथ रहना है, क्योंकि आज हम ज़िंदगी के उस मसले के बारे में बात करेंगे जिस मसले के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी असल में ये होता कैसे है. एजिंग जो है एक प्रोसेस है. सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज हम जो कुछ करेंगे वो इसमें सिर्फ आपकी भलाई है. यू कैन पिक अप द फ़ोन एंड गिव अस अ कॉल. आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप वो शुरू कर सकते हैं पूछना. एजिंग जो है वो 20 साल के बाद शुरू हो जाती है, यानी आप जवान तो होते हैं लेकिन जवान होने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता से आपकी उम्र जाने लगती है. अच्छा, जब एजिंग आती है तो सबसे पहले आपकी क्या चीज़ असरअंदाज होती है? आपकी जल्द असरअंदाज होती है, आपके बाल असरअंदाज होते हैं. तो आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे. अगर बालों को बेहतर करना है तो कैसे करना है, और अगर जल्द को बेहतर करना है तो कैसे करना है. वो एक हमारे यहाँ है ना कि ग्लो नहीं है चेहरे पे, ब्राइटनेस नहीं है चेहरे पे, हम ऐसा लगता है कि बहुत डल सा चेहरा लेके घूम रहे हैं. तो आज वो सारी डलनेस जो है वो ख़त्म होने वाली है. आज आपने इत्मीनान से चिल करना है, रिलैक्स करना है, पीछे बैठना है और बस गिव अस अ कॉल. एक कॉल करनी है. हमारे पास डॉक्टर्स होंगे जिनसे हम सवालात पूछेंगे. आप भी सवालात पूछ सकते हैं. अगर आपको ये लगता है कि आपके चेहरे में जो पहले से ताजगी थी अब वो नहीं है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल प्रोसेस है. पिकअप द फ़ोन, गिव अस अ कॉल. आप हमें कॉल कीजिए और फिर मैं आपको कुछ लाइफ के हैक्स बताऊंगा, यानी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपको 2 मिनट के अंदर इंस्टेंट जो है वो आपके चेहरे के अंदर बेहतरी आ जाएगी. अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी खाने की चीज़ें जो होती हैं वो चेहरे को ग्लो देती हैं. बिल्कुल देती हैं, लेकिन खाने के साथ साथ लगाने की चीज़ें भी चेहरे को ग्लो देती हैं. जैसे कि लाइफ का एक बहुत बड़ा हैक है. हैक से मुराद ये कि मतलब एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ. अगर आपके चेहरे को आपने थोड़ा सा लाइट करना है तो आप क्या करेंगे? आप एक आलू लेंगे, उसको छीलेंगे और उसको अपने चेहरे पे मसलना शुरू कर देंगे. दैट्स अबाउट इट. 2 मिनट्स के लिए आप उसको रब करेंगे, आपका चेहरा 2 शेड लाइट्स हो जाता है, 2 शेड लाइट हो जाता है, 2 शेड्स. तो अगर आपको इंस्टेंट फिक्स चाहिए तो आपका ये भी हो सकता है. साथ साथ अगर आप कॉफ़ी और हनी मिला के लगाते हैं तो आपका चेहरा अचानक से खिल उठता है. कॉफ़ी एंड हनी, थोड़ी सी बारीक, इतनी सी, आधा स्पून कॉफ़ी लें, आधा स्पून हनी लें और वो अपने चेहरे पे लगा लें और 2 मिनट के बाद उसको भी धो लीजिए. एंड यू विल वाउच फॉर इट. आप कहेंगे भाई ये क्या हुआ, ये तो एकदम से. तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं. दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज़. उसे आप कैसे रोकेंगे, उसे आप कैसे कम करेंगे? उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं. उसके लिए राइस के मास्क हैं, उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें. लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है? उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास डॉक्टर्स होंगे जो आपको बता सकते हैं कि आप बोटॉक्सेस यहाँ पर लगा सकते हैं, आप बोटॉक्सेस यहाँ इंजेक्ट करवा सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अपनी गर्दन पे कर सकते हैं. देखिए यहाँ से भी सैगिंग आती है, यहाँ से भी सैगिंग आती है. ये चेहरा आपका ऐसे होना चाहिए, इस तरह से आपका चेहरा इस तरह से और खिंचा होना चाहिए. हर शख्स ये चाहता है कि अगर वो 30 का है तो 20 का लगे, 40 का है तो 30 का लगे, 50 का है तो 40 का लगे, और अगर 60 का है तो भी 40 का लगे. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हम आपको बताएंगे कि आंखों के गिर्द जो हल्के होते हैं वो किस तरह से रिड्यूस होने हैं. साथ साथ आपकी जो पफीनेस हो जाती है वो कैसे जाएगी. एजिंग के साइंस यहाँ क्रोस फीट बन जाते हैं, इधर यूँ करते हैं तो क्रोस फीट लगते हैं, वो कैसे होंगे. माथे पे जो लकीरें होती हैं, सलवटें जो आ जाती हैं, जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाएगा. साथ साथ एक बहुत बड़ी निशानी एजिंग की क्या होती है, हाँ उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे. वो आपका एटीट्यूड है. येस, एज इज़ जस्ट अ नंबर. ये अक्सर लोग कहा करते हैं. मैं ये नहीं कहता कि एज इज़ जस्ट अ नंबर. एज एक्चुअली हैपन्स, लेकिन एज के साथ अगर आपका एटीट्यूड ख़राब हो जाए तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. तो आज हम एटीट्यूड पे भी बात करेंगे. लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या होगा? उसके लिए ज़रूरी होगा, एक चीज़ तो भूल गया मैं, बिल्कुल भूल गया. ये राजा आज मुझे बना के देगा. राजा तुम याद रखना तुमने क्या करना है. तुमने क्यूकम्बर लेना है, अभी जाके ले लेना. क्यूकम्बर लेना है, थोड़ा सा लेमन लेना है और इतनी सी जिंजर लेनी है. और वो इस बॉटल के अंदर मैं आपको बना के दिखाऊंगा. ये डिटॉक्स वाटर है जो आप लेंगे. ये बॉटल आपको बहुत आराम से किसी भी जगह मिल जाएगी. आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं. एक ग्लास के अंदर बना के रख सकते हैं और आप इसके सिप्स जो हैं वो लेते रहें पूरा दिन. जब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है तो आपके टॉक्सिन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं. अच्छा, उससे होता क्या है? आपके चेहरे पे ग्लो आता है, आपके चेहरे पे ताजगी आती है. लिटरली मैं मुझे नहीं पता मेरा चेहरा आपको कैसे नज़र आता है, आई हैव नो आइडिया. लेकिन अगर आप मुझे जानते हैं और आप मेरे पास मेकअप रूम में आ जाएं, सिर्फ बाल बनाने के लिए मैं वहाँ जाता हूँ, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ. मैं कोई मेकअप नहीं लगाता, कुछ नहीं लगाता. टेलीफोन कॉल है? अच्छा जी, नहीं है. और जी कोई बात नहीं, कभी कभी हमारा सिस्टम जो होता है वो ऐसा बाउंस कर जाता है, बट दैट्स ओके. तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ. और एक दिन मैं ये भी करूँगा, हमारे जितने ये कैमरामैन है ना, इन सबको यहाँ बिठाऊँगा. अक्सर लोग ये कहते हैं जी मर्दों की एजिंग का
सबको एजिंग होती है। यहाँ पर बिठाऊंगा और इनका क्यूकम्बर मास्क बनाऊंगा, एक एक आदमी का क्यूकम्बर मास्क बनाऊंगा, एंड यू विल सी कि क्यूकम्बर मास्क कितना अच्छा होता है। उससे कितनी, क्यूकम्बर होता है खीरा, मास्क बनाने का तरीका तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वो बड़ा कमाल है। आप कुछ ना करें, सिर्फ अगर खीरा लेके अपनी आंखों पे यहाँ रख लें एंड देन आप 10 मिनट तक इसको ऐसे रखे रहें और कुछ ना सोचें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि खीरे की वजह से क्या चीज़ें आपको लगती, आपकी आंखें कितनी किस कदर बेहतर हो जाती हैं, किस कदर साफ़ हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप लाइट में जाते हैं तो आपको सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी होता है। जब आप इन लाइट्स में होते हैं तो भी सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी होता है। सूरज में जाते हैं तब भी सन ब्लॉक, अगर चूल्हे के सामने है तब भी सन ब्लॉक। लेकिन हमारे यहाँ सन ब्लॉक लगाने का कोई रिवाज नहीं है। नो वन डज इट, कोई भी नहीं लगाना चाहता। उसका रीज़न क्या है? हम ये समझते हैं कि एजिंग हमें आएगी नहीं। अच्छा, और एक चीज़ और हम भूल जाते हैं, अक्सर आपने देखा है कि हमारी स्किन बहुत ड्राई होती है। ड्राई स्किन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एजिंग की तरफ आपको लेके जाती है। अगर आपकी स्किन पे मॉइस्चर है और मॉइस्चर लगाने का तरीका भी आज आपको बता दूंगा मैं। कोई भी लोशन ले लें, जो फेस का लोशन है या बॉडी का लोशन है वो ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ज़रूर मिला लें और उसके बाद वो अपने चेहरे पे, अच्छा चेहरा हमेशा हमें गलती करते हैं, चेहरा ये और ये नहीं होता, चेहरा यहाँ से लेकर गर्दन तक होता है। आपने थोड़ा सा पानी मिलाया, इस तरह से रब किया और हल्के हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन के अंदर आपने मसाज किया और आपने उसको छोड़ दिया, रब नहीं करना, छोड़ दिया। 2 मिनट के बाद वो पेनिट्रेट हो जाएगा, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। जब आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, तो आपकी स्किन जो होती है वो जवान लगने लगती है, ताज़ा लगने लगती है, दिलकश लगने लगती है। अच्छा, फिर एक और बात है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी एजिंग के साइंस जो होते हैं वो पिगमेंटेशन की वजह से भी होते हैं, पिगमेंटेशन भी आ जाती है। ये गलत मिथ है। पिगमेंटेशन आपको किसी भी उम्र में, यानी झाइयाँ आपको किसी भी उम्र में हो सकती हैं, लेकिन क्या झाइयों से छुटकारा मुमकिन है? झाइयों से भी छुटकारा मुमकिन है। झाइयों की सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है? सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आप स्ट्रेस के अंदर होते हैं, झाइयाँ इस वजह से आती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक और चीज़ होती है, हम अक्सर अपने चेहरे को, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। हाय, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आज, लेकिन आपको अपना टेलीविजन बंद करना पड़ेगा। टेलीविजन बंद करें। मैं आपकी बहुत फैन हूँ, आपका शो देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको इतनी लंबी जिंदगी दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे सॉरी, आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? क्या उम्र है? जी मेरी 45 साल उम्र है। अगर अच्छा, फिर तो कमाल ही हो गया। 45 साल उम्र है ना आपकी? जी। तो आज आप प्रोग्राम देखती रहिएगा, आपको हम 5 से 10 साल पीछे ले जाएंगे। थैंक यू भाई, यही मैं चाहती हूँ। लेकिन आपको प्रोग्राम देखना है, प्रोग्राम आपने मिस नहीं करना, पूरा देखना है। मैं आपको घर का मास्क बताऊंगा, ठीक है, जो घर के अंदर आप बना सकते हैं। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। मैं तो बहुत शौक का शो देखती हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, मास्क जो होता है ना, वो बड़ी कमाल चीज़ होती है। आपको एक छोटा सा हैक बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया लेकिन आपको फिर बता देता हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो क्या चीज़ रहती है? फ़र्ज़ करें कि आपको किसी दावत में जाना है, किसी मायूं में जाना है, किसी मेहंदी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपको लगता है कि आपके पास सैलून जाने का टाइम नहीं है, कोई फेशियल लेने का टाइम नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत रश करना है आपको और आपके चेहरे को ठीक दिखना है। तो आपने क्या करना है? हेयर्स व्हाट द सोल्यूशन इज़, ये सोल्यूशन है उसका। आपने अंडे की सफ़ेदी लेनी है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, और उसको अपने चेहरे पे यहाँ से लेकर यहाँ तक मल लेना है 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, जब तक वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। जब ड्राई हो जाए तो उसको ठंडे पानी से ऐसे करके आपने धो लेना है, और उसके बाद हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके अपने चेहरे पे लगा लीजिए। 4 से 5 घंटे के लिए आपकी स्किन पीछे चली जाएगी। ये ट्राई करके देखिएगा, घर में आपकी झुर्रियाँ कम नज़र आएंगी। अगर आप 45 के हैं या 45 की हैं तो आप 30 की भी नज़र आ सकती हैं, डिपेंडिंग कि आपने जितना ज़्यादा आप अंडे को अपने चेहरे पे रहने देंगे। अगर 30 मिनट्स आप रहने देते हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी स्किन एकदम से बिल्कुल टाइट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, टाइट हो जाएगी।
अच्छा, इसी तरह से इसके ऊपर अगर आप एक चीज़ करेंगी तो और भी ज़्यादा, या करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। अगर उससे पहले, मास्क लगाने से पहले, अगर आप 2 मिनट के लिए, ओनली फॉर 2 मिनट्स अगर आप थोड़ा सा एक टमाटर लेके, छोटा सा एक टमाटर लेके और उसके ऊपर शहद का आधा चमचा डाल के अगर वो लगा लें तो आपकी स्किन को सूद करेगा, आपकी स्किन को नेचुरली प्रिपेयर कर देगा आपके इस मास्क के लिए। देखिए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं। टमाटर सबके पास होता है, एक टमाटर लें, उसको आधा काटें, थोड़ा सा लेके टमाटर, उसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो लेके उस पर आधा स्पून जो है वो शहद का डालें और रब करना शुरू कर दें। और जब आप उसको ख़त्म कर लेंगे तो वो खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा। उसको पानी से हल्का सा धोएं और उसके बाद अंडे की जो सफ़ेदी मैंने आपको बताई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लें एंड वेट फॉर अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट तक आप रुकिए। और इसके बाद आप मुझसे कहिएगा कि साहिर भाई, आपने जो बताया था, हर आदमी, हर शख्स, हर खातून आपसे पूछेंगी कि आपने अपने चेहरे पे किया क्या है। लिटरली, बिकॉज आपका चेहरा बिल पीछे चला जाएगा। हर आदमी हर रोज़ ये नहीं कर सकता, हर खातून हर दफ़ा ये नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप किसी पार्टी में जाना चाहती हैं, किसी शादी में जाना चाहती हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ आपको ऐसे लगता है कि अब आपको चाय बगैर चारा नहीं है, लेकिन आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है, आपके पास सैलून जाने का टाइम नहीं है और आप यंग भी दिखना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आपको फिर ये करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, बालों की जो स्टाइलिंग होती है ना, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। बालों की स्टाइलिंग आपको डिटर्मिन करती है कि आप कितने यंग लगते हैं। अगर आप बहुत प्रेपी किस्म की लुक बनाएंगी तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बालों को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो इंसान यंग नज़र आता है। नॉट नेसेसरीली, आपके चेहरे की साख्त पे होता है कि आप अपने बालों को किस तरह से वेयर करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे गेस्ट हमारे साथ होंगे। टेलीफोन लाइन्स आर ओपन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल। आज हम आपको बनाएंगे यंग। लेट्स से हेलो टू डॉक्टर आमिना राज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहबा? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जवेरिया महमूद, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन, पहली मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो एंड थैंक यू फॉर ड्राइविंग फ्रॉम डीजी खान है। माय प्लेजर टू हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करता हूँ, एजिंग होती क्यों है? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये, क्यों होती है? अगर रुक जाए एजिंग तो कितना अच्छा है। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है। पीपल आर ट्राइंग, पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि एजिंग को रोकें। उसमें कुछ ब्रेक थ्रूज भी हैं, लोग समझ रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपीज़ के साथ हम जो है वो एजिंग को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं या हॉल्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला के एक निज़ाम है कि आपने जो है एक चीज़ की एक लाइफ है, तो ग्रेजुअली हमारी जब एज गुजरती है तो हमारी बॉडी के प्रोसेसेस जो हैं वो स्लो हो जाते हैं। एजिंग, अगर आप स्किन बॉडी की तो बहुत वेरियस रीजंस हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द स्किन, जो मेजर फैक्टर्स हैं एजिंग के, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत रोल प्ले करती है और हमारी बॉडी में फिर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या समझ लें जो स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके बाय प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो वो पेट्रोल कंज्यूम करती है, तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ छोड़ती है, इंजन को कोई इफेक्ट करती है। आपने कभी हमारे किसी पॉलिटिशियन से बात की है? उन्हें नहीं लगता कि गाड़ी में पेट्रोल डलता है? I'm just saying, I mean, just, you know, come on. मुझे नहीं लगता कि उनको याद होगा कि गाड़ी में पेट्रोल भी डलता है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है। They have their perks, don't they? They do. जी, carry on please. So इसी तरह हमारी बॉडी स्किन एज में, क्योंकि I'm a dermatologist and we're focusing on the skin aging, तो we'll talk about the skin की बात करेंगे। तो इसलिए स्किन, इन सब मेन फैक्टर्स ये हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी आपकी जो धूप है, एनवायरमेंटल डैमेज है, स्मॉग है आजकल, और आपकी जो बॉडी, जो आप खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जो जंक ले रहे हैं अंदर, प्रोसेस फूड ले रहे हैं, वो सब बॉडी ने किसी ना किसी तरह से उसको खारिज करना है, निकालना है, उसको एलिमिनेट करना है। उसको प्रोसेस करने में जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, समझ लें जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा है अंदर, या कोई जो फुजला हो रहे हैं, तो वो कोई ना कोई हमारी स्किन को जो है वो डैमेज करते हैं, उसमें एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो इस वजह से एजिंग होती है। बिल्कुल होती है। तो हम फिर सालगिरह क्यों मनाते हैं? मतलब मैं कभी भी मैं समझ नहीं सका, मुझे प्लीज अंडरस्टैंड करवाइए ये। मतलब एवरी सिंगल ईयर वी आर गेटिंग ओल्ड, so you shouldn't be celebrating. I think we celebrate coming in the world, not going. I mean, you're about,
आप आहिस्ता आहिस्ता हम पॉजिटिव उससे सोचते हैं करीब हो रहे हैं साहिर। जिससे आप डर रहे हैं। हम पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए हम सोचते हैं This is दुनिया में also आए very थे। positive. The moment birthday comes, you should say नहीं आज के दिन मैं कुछ नहीं सुनूंगा. That's it. स्पेशल डे। It's very special. But anyways ये तो नहीं, आप बनाइए सालगिरह प्लीज, कोई और चीज़ मत शुरू कर दीजिएगा। साहिर भाई ने मना कर दिया, सालगिरह नहीं मनाए। पर कम टू थिंक ऑफ इट, मुझे दो चीज़ें ज़िंदगी में कभी समझ में नहीं आई। एक तो सालगिरह समझ में नहीं आती, वाई डू वी सेलिब्रेट, बिकॉज वी आर एक्चुअली गेटिंग ओल्ड। और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस कभी नहीं समझ में आई। द मोमेंट यू आर डेड यू गेट द मनी, ऐसे सो आपको पैसा हासिल करने के लिए मरना ज़रूरी है। सो इट शुड बी कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस, इट शुड बी कॉल्ड डेथ इंश्योरेंस। या The moment you are dead, you get the money, and you don't get the money. Somebody else gets the money. Yeah. किसी और को पैसा मिलता है, आपको कुछ भी नहीं मिलता। You're gone. आप सो गए, फिर उसके बाद पेपर वर्क भी दूसरे करते हैं। So realize that. ये दो चीज़ें मुझे कभी समझ में नहीं आई। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, प्लीज़ मुझे सॉरी मैं कभी इधर उधर ड्रिफ्ट कर जाऊँगा। तो मुझे ये बताइए कि जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, एजिंग हो जाती है। सारी दुनिया को ये शौक है कि जी अगर हम 40 के हैं तो हम 20 के लगें, 60 के हैं तो 40 के लगें, और 80 के हैं तो भी 40 के लगें, 40 से ज़्यादा के ना लगें। तो मुझे ये बताइए, ऐसा क्या हो सकता है कि ये सब कुछ हो जाए? क्या हेल्दी लाइफस्टाइल इस पे असरअंदाज करता है? जी बेसिकली आई एम ए प्लास्टिक सर्जन। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू के साथ साथ एक उसको स्क्वीज़ करें चीज़ों के अंदर कि वर्ड 40, तो आई थिंक 40 इज़ नॉटी। तो एक 40 वर्ड यूज़ किया जाता है, उसमें हर बंदा we have 70, that's very naughty. 70 becomes 40 ना, 70 wants to be 40, you are actually right. so that is negated. तो 40 एक ऐसी फिगर है जिसके ऊपर एवरीबडी वांट्स कि भी हम एक वो लुक दें कि एक अच्छा ग्रूम्ड और एक वेल मैनर्ड और बड़ा प्रेजेंटेबल एक बंदा सामने है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मेल हो या फीमेल। Okay. तो उसके लिए व्हाट आई थिंक इज़ कि आपकी जो 40 साल की एज है, ये डिपेंड करती है आपकी 30 इयर्स और 40 इयर्स के दरमियान जो टेन्योर था 10 इयर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो 30 से 40 साल के दरमियान में आपकी हैबिट्स, आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, आपका बच्चों के साथ इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शंस, और आपने अपनी जो केयर है, सेल्फ केयर, आपने अपने मिरर को किस तरह प्रेजेंट किया। और जब तक आप अपने आप को खुद पसंद नहीं करते, nobody will go and love you. I think we should love ourselves. और जब ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होगी, आई थिंक कि आपको सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग में इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत डॉक्टर साहब, utmost respect to you, but हमारी कौम में जितना सेल्फ लव है मैंने कहीं देखा ही नहीं। सर वो हमें एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, मजा आ रहा है आपसे बात करके। आप मुझे पता नहीं लाइंस दे रहे हैं। Let's take a phone call. Let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। साहिब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? साहिब अब्दुल हन्नान बात कर रहा हूँ हाफिजपुर से। और साहिब मैं आपका कायल हूँ 2010 से रेडियो शो से, और आप बड़े एनर्जेटिक हैं और मेरे दिल के भी स्टार है, पाकिस्तान के नो डाउट आप स्टार हैं। तो आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, तो मेरा दिल चाह रहा था कि आपके साथ मैं भी शामिल हो जाऊं। तो डॉक्टर साहब के बैठे हुए मैं उनसे फायदा लेता चलूं। कि डॉक्टर उस्मान से मेरा एक सवाल है कि एक तो सर्दियों के मौसम में अमूमन जो है ना कुछ की जान नहीं छोड़ती, और जो मेरा दिल का जो सवाल था वो मेरी मिसेज के हवाले से था। वो ये था कि उनको ना छाइयाँ उनके चेहरे पे ना, तो वो आधी तौर पे तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन जब हम उस मेडिसिन को छोड़ दें तो वो कोई उसका कुछ देर जो है ना वो असर नहीं रहता। तो डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर आमना दोनों का मैं मशवरा दूंगा। और डॉक्टर उस्मान को एक और चीज भी बताऊं कि चूंकि ये डीजी खान से आए हैं, तो उनके करीब एक इलाका पटमन रोड, तो उस साइड पे जाए तो वहाँ पे हवा बड़ी खुश्क होती है। तो इन एरियाज में भी हम लोग चले जाएंगे तो मेरी स्किन और मेरी मिसेज की स्किन तो बिल्कुल डैमेज हो जाती है। अच्छा। तो काइंडली जरूर इस हवाले से बताएं। जरूर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये आई थिंक कि हर एक बंदे को इस चीज़ के लिए ना वो फेस कर रहा है आज। अब चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं, ऑटम आ रहा है, चेंज हो रहा है मौसम, तो ये सिर्फ आई थिंक मॉइस्चराइजेशन है ना, वो एक बहुत अच्छी फैक्टर है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें ना सिंपल सा मुंह धो लेंगे और बाहर चले जाएं, स्पेशली मेल्स। फीमेल्स तो नॉर्मली मेंटेन कर लेती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेल की स्किन को भी वो चाहिए कि वो मॉइस्चराइज रखे। उसके अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सन ब्लॉक एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, अब आ गया सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को प्रेफर करें, जिसके हमें कुछ ब्लॉक नहीं करना, हमने प्रोटेक्शन देनी है।
जिसकी वजह से स्किन आपकी डैमेज के इफेक्ट्स की तरफ नहीं जाएगी, और जो एपिथेलियल सेल्स की रीजनरेशन है वो उसको हेल्प करती है। और जब सेल्स रीजनरेट कर रहे होते हैं विद इन 24-48 आवर्स के लिए, लेकिन इनका जो सवाल वो आ रहे हैं उसी तरह जी। तो आप मॉइस्चराइज जरूर करें ड्राई स्किन के लिए। और दूसरी ऑप्शन है मेलाज्मा, जिसमें छाइयाँ कहते हैं। तो छाइयों के लिए मैं आपको बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि 60% जाती है, इससे नहीं जाती, इससे ऊपर 100% नहीं जाती। और जो बंदा कहना जी मैं ख़त्म कर दूंगा, आई डोंट बिलीव, आई डोंट नो कि व्हाट द मैजिक अदर डॉक्टर्स कैन डू। मैडम उसको सेकंड करेंगी। तो उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जी, क्रीम्स हैं, कुछ हमारे पास इंटरवेंशनल चीज़ें हैं, PRPs हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं विच इज मार्केट में। हमारे मुल्क में कुछ भी कहा जा सकता है। एग्जैक्टली सर। हाँ, ये भी कहा जा सकता है। मतलब मैंने तो यहाँ तक भी बातें सुनी है कि मतलब अमरीकी यहाँ के जॉब तलाश करेंगे जी, वो भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी। तो मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे मुल्क में तो कोई कुछ भी कह लेता है, तो वो कोई कॉन्सिक्वेंस तो है नहीं ना, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हाँ, है। तो और उसका वैसे कोई बहुत सारी हमारी मेडिकल फील्ड्स हैं, आपकी अमेरिका के कमेंट के लोग यहाँ के जॉब तलाश करेंगे। देयर आर मैनी पीपल जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स में जो हैं वो पाकिस्तानी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अमेरिकन को हायर करके माशाल्लाह। यहाँ जॉब्स दी हुई हैं, और वो उनके लिए नहीं, मेडिकल डॉक्टर- फील्ड में डॉक्टर साहब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने कोई और बात की। हाँ, मैंने लेकिन जिनको कहा है उन्हें पता है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि हमारे इट्स अ गुड थिंग, देयर आर पीपल हु आर डूइंग वंडरफुल थिंग्स इन पाकिस्तान एज course they वेल। are. और मेडिकल पाकिस्तान फील्ड में चलता ही ऐसे private लोग sector की वजह से हैं, है। हाँ जी, ऐसे लोग हैं जो कि डायलिसिस वगैरह पे वी नो समबडी ही इज़ वर्किंग ऑन इट एंड ही इज़ हायर्ड अमेरिकन पीपल जो कि यहाँ आके रहते हैं साइंटिस्ट, और वो उसके R&D कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ आते हैं और करते हैं। कमिंग बैक टू उनके क्वेश्चंस जो हैं, 2 सवाल उन्होंने पूछे। एक तो ड्राई स्किन, सर्दियाँ आएंगी तो स्किन ड्राई होगी। हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि हवा खुश्क हो जाती है, हवा में नमी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी स्किन पे नेचुरल एक ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। दूसरा, हम गर्म पानी का इस्तेमाल सर्दियों में, मौसम चेंज होते ही हमें अच्छा लगता है थोड़ा सा गर्म पानी, नीम गर्म पानी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से नहाते हैं, चेहरा धोते हैं, वज़ू करते हैं, उससे भी हमारे जो हैं जो स्किन के नेचुरल ऑयल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो एक तो हवा में नमी ना होना और फिर हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल्स डिप्लीट होना, ये दोनों मेजर फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन को डिहाइड्रेट करते हैं। और फिर तीसरा ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट कि हम मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, मॉइस्चराइज़र लगाने से स्किन काला हो जाएगा, हमारी कम्प्लेक्शन डल लगेगी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। और चौथी बात ये कि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि अगर हमने मॉइस्चराइज़र लगाना है तो कहते हैं मार्केट में से ऑफ द शेल्फ, मतलब कोई भी मॉइस्चराइज़र हम पकड़ के लगा लेंगे, वो दिखने में खूबसूरत होगा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्या वो एक्चुअली आपको सर्दी के मौसम में मॉइस्चराइजेशन दे रहा है या नहीं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक सवाल लेते हैं। लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, कोई ऐसा फूड है जिसको खाने से अचानक से इंसान यंग नजर आने लगे? बहुत से ऐसे फूड्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं। मैं ये बताती चलूँ कि नंबर 1, आप अगर खूबसूरत या जाज़िब नज़र खूबसूरत और इस तरह दिखना चाहते हैं तो इंटरनल हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, पीस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस इंसान की ज़िंदगी में सुकून होता है उसके चेहरे पे भी नज़र आता है। अब आप इसकी एग्जांपल अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये जो बातें हो रही हैं ये शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है, वो ना सुनें इन बातों को। ये इंटरनल नहीं, पीस की शादीशुदा जो लोग बात भी है, happy होते अच्छा, ख्वातीन मर्द दोनों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो जोड़ों का दर्द है वो सिर्फ जोड़े जानते हैं। जोड़ों के अलावा कोई नहीं जानता इस दर्द को। जी प्लीज बताइए। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि अभी देखिए मौसम सरमा की आमद है और हमारे पास इस टाइम चकोतरा, अच्छा, आपको माल्टा, देख के वाकई लग रहा है कि मुझे तो मौसम सरमा क्या मुझे कल परसों से आया बस Really? फीलिंग You टू feeling cold? कोल्ड या अच्छा, और मैंने okay. अपने सारे सर्दियों के कपड़े भी निकाल लिए और मुझे, क्योंकि आपको पता है बीइंग लाइक अ डॉक्टर कंसल्टेंट हमने लोगों को सर्व करना होता है, तो हम ठीक रहेंगे तो लोगों को भी सर्व करेंगे। true. क्योंकि आपको पता है अभी भी अचानक से जैसे सर्दियाँ आती हैं और आप उस कोल्ड या फ्लू फीवर्स में आए और यू हैव टू टेक केयर फॉर पीपल एज वेल, तो आपको अपनी सेहत आपकी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अच्छा, तो हम आज का मतलब बहुत ही मज़े का टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस पे मेरे ख्याल से 24 आवर्स लोग गूगल पे भी और हर जगह पे सर्च करते रहते हैं हाउ टू बी ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे अक्सर मेरी फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं वाइटनिंग के लिए, क्या करना है, खाना क्या है, लगाना क्या है, डॉक्टर के पास भेज दो, करो। अब ये इस सारा का जो है ना, आप इसको जो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये इसको मैं इस तरह से लेती चलूँ
कि एक तरफ अगर जैसे हमारे पास ये 2 डॉक्टर साहब हैं, उनके ये बताते हैं कि जैसे ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन है, चीज़ें हैं, वैसे करते हैं। नहीं, हम ब्राइटनिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात करें एंटी एजिंग। एंटी एजिंग भी और ब्राइटनिंग भी। अच्छा, ग्लूटाथायोन, विटामिन सी आप ये डाइट में से भी ले सकते हैं, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ। लाइक हमारे पास सर्दियों में चकोतरा, माल्टा, मौसमी, उसके अलावा ग्रेप फ्रूट, मतलब ये जो हो गया बीट रूट हो गया, पालक हो गई, उसके साथ ही साथ अनार हो गया। अब ये वो चीज़ें बताने को तो बता दी, अब करना आपने है। थिंग इज दिस कि आप ये आपकी ज़िंदगी है, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। दूसरा, नंबर 1, बर वक्त खाना खाएं। खाने का ये टाइम नहीं, 2 बजे खाने का कोई टाइम नहीं होता, ब्रेकफास्ट का भी कोई टाइम नहीं, नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हर आदमी खाता है नहीं, डेफिनेटली, और जहाँ जिसको मौका मिलता है खा लेता है वो। नहीं, वो तो चलें, वो तो हमें पता है कि खाते ज़्यादा भी, आप जो कह रहे हैं वो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, फिर जो एंटी एजिंग पे अगर आते हैं तो इसमें जैसे मैंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जिक्र किया, सेकंड नंबर पे आ जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये हमें फिश लिवर ऑयल में पाए जाते हैं, कोड लिवर ऑयल में पाए जाते हैं, इसके कैप्सूल्स भी होते हैं या फिश में से ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, डेली दही का एक आप बाउल लें, उसमें तकरीबन 1 चुटकी आप 5 ग्राम आप डाल लें, हाफ टी स्पून ऐड कर लें, तो आपको ओमेगा 3 भी आपके नेचुरल डोजेज में चला जाता है। उससे क्या होगा? और आपकी एंटी एजिंग जो है, एंटी एजिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। मतलब आप देखिए, अल्लाह ताला ने हमें अगर पाकिस्तान ने अच्छा जी, एक मैं एक टेलीफोन कॉल ले लूं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आपका नाम? हेलो, आपका नाम? मेरा नाम समीना। जी, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अरे ना चेहरे पे बहुत ज्यादा ना छाइयाँ हैं। क्या? इसके हवाले से मैं आपको देख रही हूँ, कोई अच्छी सी करीम या कोई मसला बताओ इसमें। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। आप झाइयों ओके, आप एक काम कीजिएगा दानिश, आप मुझे इस पे ही बता दीजिएगा, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आई एम श्योर कि आपका सवाल उनको समझ में आ जाएगा। दानिश, इनसे बात कर लीजिएगा, फिर आप हमें बता दीजिएगा, फिर दोनों डॉक्टर साहिबान से हम इसका जवाब लेते हैं। तो सवाल था पिगमेंटेशन का उनका, तो वो प्लीज़ बता दीजिए कि क्या सिलसिला। अच्छा, पिगमेंटेशन की डिफरेंट इकसाम होती हैं। ज़्यादातर हमें जो हमारी कौम में या हमारे लोगों में जो कंसर्न्स हैं पाए जाते हैं, वो छाइयों के लिए पाए जाते हैं। अब हर कोई समझता है कि जो चेहरे पे पिगमेंटेशन हो गई है वो सिर्फ छाइयाँ ही हैं। एक तो ये कि थोड़ा सा डॉक्टर से डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मेलाज़मा है, वो सन डैमेज है, वो कोई लाइकन प्लानस पिगमेंटोजा की फॉर्म है, या वो कोई पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है। क्रीम्स भी लगा लेते हैं उससे भी हो जाता वो है। किसी मिक्स क्रीमों का समझ लें साइड इफ़ेक्ट है आपके चेहरे पे। ये वाइटनिंग क्रीम्स मिक्स करके लोग लगाते हैं ना, उससे भी हो जाता है। उसमें ये है कि एक तो ये कि छाइयाँ हमारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड समटाइम्स इट्स वेरी वेरी रेजिस्टेंट, जिसका मतलब ये है कि उसका इलाज बहुत ज़्यादा आसान नहीं है और बहुत सारे केसेस में 100% आप उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप उसको तकरीबन बहुत हद तक अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे वो साहब कह रहे थे कि मेरी वाइफ जब तक दवाई इस्तेमाल करती रहती हैं तब तक वो ठीक रहती हैं, जैसे ही बंद करती हैं आप समझ लें छाइयाँ ऐसी हैं कि हमारे क्यों बन रही हैं कि हमारा जो स्किन के रंग बनाने वाले खलियाँ हैं, मेलानोसाइट्स जो हैं, वो हाइपर एक्टिव हो गए हैं। जैसे हमें हमारा हार्ट ज़्यादा ज़ोर से पंप करता है तो हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है क्योंकि हमारी आगे से आर्टरीज ब्लॉक हो रही होती हैं। हमारी बॉडी में इंसुलिन सही काम नहीं कर रहा होता तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो वो साथ साथ रहनी है, हमने उनको अंडर कंट्रोल रखना है। इसी तरह जब रंग बनाने वाले सेल्स ज़्यादा कलर बना रहे हैं तो हमने उनके लिए बाज़-औक़ात मुसलसल दवाई इस्तेमाल करनी है ताकि हम उस कलर को कंट्रोल कर सकें। अब कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है या कोई एक क्रीम नहीं है जिससे हर किसी की छाइयाँ ठीक हो जाएं। मार्केट में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं जिनमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। थोड़ा एंटी एजिंग पे आते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक क्या मॉइस्चराइज़र में थोड़ा कॉमन नॉलेज के लिए सवाल करना चाहता हूँ, आप तीनों से सवाल है। क्या मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है? मॉइस्चराइज़ करने से एंटी एजिंग में हेल्पफुल होता है मॉइस्चराइज़र? जी बिल्कुल, मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट एक समझ लें कि आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी बेसिक ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाए। हमें एक्चुअली आवाम को यही चीज़ बतानी है हाँ कि आपको चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं, हाँ, चाहे कोई भी स्प्रिंग है, खासतौर पर चेंजिंग वेदर्स, हाँ, उसमें आप ज़रूर मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। आप ये मत समझें कोई भी मॉइस्चराइज़र, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करने से आपको काला रंग हो जाता है, नहीं होता।
वो आपने प्रोटेक्शन देना होता है। तो आप उसको, आप दो तरह की एजिंग आ रही है, एक है जी फाइन रिंकल्स, वो लोग इनको अवेयरनेस हो रही है। आपको पता है फाइन रिंकल्स आर कमिंग अराउंड 25, 20, 30 के दरमियान फाइन रिंकल्स आना स्टार्ट हो हो गए। जाते हैं, हाँ। वो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस इज द मेन रीजन बिहाइंड। और आपका अपना डाइट, जैसे मैडम ने जिक्र किया, कंपटीशन इतना हो गया है, आप ये देखें अगर किसी के पास आईफोन है तो दूसरे ने भी आईफोन लेना है। हेल्दी कंपटीशन इज गुड, बट आप कहते हैं जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ। यहाँ पर क्या है कि जो कोई गलत काम, मतलब कोई उस तरह जा रहा है, आपने किसी से लोन पकड़ के आप वो काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ दिस इज नॉट अ हेल्दी कंपटीशन। पहली बात तो ये हम आप NLP देखिए के लोगों ने अंदर लीव जब when I was मतलब finishing up my so many studies, तो things। ऐसे बैठे बैठे मैंने मास्टर्स किया NLP में, ह्यूमन बिहेवियर। उसमें हमें एक्चुअली पढ़ाया जाता है देयर इज नो सच थिंग एज हेल्दी कंपटीशन। Competition is just competition. Competition. It's never healthy for you. आप ये देखें कि The only person you ever or should compete is your own self. जी To जी aim to strive to get better. बस एग्जैक्टली। दूसरा मैं इनका आवाम को ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, एवरीबडी लव्स टू हैव सर्फिंग एट नाइट। हाँ। हर बंदे को शौक है रात को मोबाइल देख के ना स्क्रॉल करने का। करें, स्क्रॉल करें, सारा कुछ करें, लेकिन व्हेन यू वांट टू गो टू स्लीप, आप 5 मिनट पहले मुंह धो के फिर सोएं। मुंह धो के सोएं। Yes. अच्छा, इंपॉर्टेंट। आई गारंटी यू कि सुबह उठ के आपके चेहरे पे दाना कभी नहीं होगा। जिसको प्रॉब्लम्स, Really? यस, अगर किसी को एक्ने प्रॉब्लम्स है ना, डू दिस टेक्निक, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद माय पेशेंट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट गेटिंग अ गुड रिजल्ट फ्रॉम देम। अच्छा, वैसे मुझे तो Why? कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं हमेशा नहा के सोता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, इट्स अ हैबिट very ऑफ nice, माइन। it's very nice. It's healthy, I it's get up healthy, and take actually shower healthy. and I go to sleep and I cannot sleep without taking shower. वो हो ही नहीं सकता। सर यही एग्जांपल, जैसे मैं आई डू हेयर ट्रांसप्लांट्स, Okay. तो मैं जब पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपने सारा दिन, अगर आपने बहुत जगह पे मूव किया है और आपने बहुत धूल मिट्टी खाई है, तो रात को शावर लेके सोएं। दिस इज हाउ यू केयर ऑफ योर हेयर एंड योर स्किन। आप दो ही चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं लोगों को, एक आपके बाल और एक आपकी जल्द। अगर यही अच्छे आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, आई थिंक यू शुड लव देम। आपको उनको प्यार करना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से लेके चलें, एंड दे विल रिस्पॉन्ड। बाल भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा और स्किन भी आपको रिस्पॉन्ड करेगी, और नजर आएगी। कैसे नजर आएगी? I wish I was with you on a podcast. Seriously. और कैसे नजर आएगी सर? जो आपने जुल्फों की बात की है ना, मतलब सर, बालों की कैसे नजर आएगी? बात की। I would कैसे नजर आएगी? आपको 10 लोग कहेंगे यस यू आर लुकिंग प्रेजेंटेबल। डन डॉक्टर साहब, डन। सर ये रूटीन की बातें हैं। सर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जी क्या कहती हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और आपको पता है जैसे कहते हैं कि कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, और नॉर्मली हम लोग ने डिटॉक्स वाटर पे मैंने बहुत से शोज़ किए कि जैसे येलो डिटॉक्स, रेड डिटॉक्स, ग्रीन डिटॉक्स। ये क्या होता है, प्लीज मुझे बता दें। मुझे नहीं हरी मालूम। सब्जियों के साथ जो ओह, बनता है, अच्छा, लाइक okay. कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, धनिया, पुदीना, ककम्बर्स, और ये तमाम चीज़ों में आप थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और साथ में लेमन ऐड लहसुन भी? करें। Garlic? बिल्कुल ब्लड थिनर है ना, नेचुरल ब्लड थिनर Okay. है, वेट लॉस भी करता है और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स आउट करता है। जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो आपको पिंपल भी नहीं होगा, छाइयाँ भी नहीं होंगी, और आपको कोई और बीमारी भी नहीं होगी। जो आजकल कैंसर हो रहे हैं वो भी नहीं होगा। हेल्दी कॉल में ले लूं? जी बिल्कुल। कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम आयशा है, मैं डी खान KPK से बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साहिर भाई आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कोई सवाल आपका? मेरे स्किन पे मलाजमा है, तो मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू की है ना, जो उसको इंजेक्शन जो इंजेक्ट करते हैं उसके थ्रू इसका इलाज मुमकिन है? कोई साइड इफेक्ट इसका तो नहीं है? डॉक्टर साहब, यू वांट टू टेक दैट? ऑलराइट, अगर ये ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस की बात कर रही हैं तो हम मलाजमा की छाइयों के इलाज के लिए मैं ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस को रेकमेंड नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि ग्लूटाथायोन एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी से मिलता जुलता एक कंपाउंड है या उसका डेरिवेटिव है, और उसके सपोर्ट में काम करता है। Okay. तो आप समझें कि बॉडी में से स्ट्रेस को एलिमिनेट करने के लिए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटिव हैं, तो आप इनको क्या मशवरा देंगी? मैं उनको मशवरा दूंगी कि IV ग्लूटाथायोन तो मिलाजमा के लिए ना लगवाएं, वैसे ओवरऑल हेल्थ के लिए कर सकती हैं डेफिनेटली। अगर थोड़ा बहुत ओवरऑल रंग हल्का हो भी जाएगा तो छाइयाँ
भी उसके कंपैरिजन में फिर भी रहेंगी। तो इटसेल्फ छाइयों का जो कांस्टेंट इलाज ये है कि कोई डिफरेंट अपने डॉक्टर से इंग्रेडिएंट्स ट्राई करें, जो क्रीम आपके लिए काम करती है, जो कि स्टेरॉइड फ्री हो, मर्करी फ्री हो, उसको इस्तेमाल करें और उसी पे फोकस करें। मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ इतना बता दूं कि पिगमेंटेशन का इलाज जो है वो बड़ा लेंथी होता है, ये कल नहीं चली जाती, कल नहीं, तो प्लीज़ हिम्मत मत हारिएगा। हम स्किन की बात करें, पिगमेंटेशन की बात करें और एंटी एजिंग की बात करें, झुर्रियों का खात्मा कैसे हो, इस पे हम बात शुरू करते हैं। पहले आप अपनी बात ख़त्म कर लीजिए जो पिगमेंटेशन के बारे में कह रहे थे, उसके बाद हम फाइन लाइंस पे आएंगे, झुर्रियाँ जो हो जाती हैं और किस तरह से चेहरे को पीछे ले जाया जा सकता है, एजिंग को कम दिखाया जा सकता है। सर देखिए जी, दो चीज़ें पेंडिंग पे थी। एक तो हर बंदा ट्रीटमेंट की तरफ तो जा ही रहा है, अलॉट ऑफ, और बहुत सारी एकेडमीज़ भी ओपन हो गई हैं, एस्थेटिक्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, 2-3 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है और वो अपने क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं। हाँ जी। तो व्हाट आई थिंक इज़ कि जो मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो जिसने सीखा होता है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो गो फॉर द ट्रीटमेंट्स, गो फॉर द डॉक्टर्स विच आर क्वालिफाइड, प्रॉपर तरीके से जाए इनके पास। लेकिन सेकेंड थिंग इज़ प्रिवेंशन। आप देखिए ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको प्रिवेंशन प्लान भी तो फॉलो करना है। आप ऐसे करें, रोज़ क्रीम लगा लेते हैं और आप बाहर निकलते हैं काला दुपट्टा पहन के और ऐसे काली शीशे लगा के अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए। आप क्या समझते हैं कि जो ब्लैक है इट इज़ अल्ट्रा वायलेट अब्जॉर्बर, तो वो अब्जॉर्ब करेगा। आपकी क्रीम क्या मैजिक करेगी जब आपका अल्ट्रा वायलेट ही आपको ऊपर से जा रहा है। तो मलाजमा वाले पेशेंट्स में व्हाट आई सजेस्ट इज डोंट यूज़ द ब्लैक स्टोलर्स जिसे कहते हैं, किसी और रंग का यूज़ कर लें आप, वाइट कलर्स, रिफ्लेक्टिंग कलर्स यूज़ करें। और मलाजमा वाले पेशेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी आपने ये कितनी भी फॉर्म्स में, लेमन है, आपके मौसम के हिसाब से जो भी आता है उसमें आप फूड की फॉर्म में इस्तेमाल करें। मैडम सेकंड करेंगे इसको। विटामिन सी की जो एब्जॉर्प्शन है वो आयरन के साथ होती है। अब ये लोगों को यहाँ पे आपको पता है बार बार बताया जाता है पर पता नहीं होता, आइदर कि इट्स इन इंजेक्शन फॉर्म में भी अगर आपने ग्लूटाथाइन लगवा भी लिया ना तो उसमें भी रिकमेंड किया जाता है कि शायद आयरन, फॉलिक एसिड यानी फौलादी जो खुराक है जिसमें पालक है, पुदीना है, सेब है, पोमग्रेनेट का इस्तेमाल है, मतलब तमाम वो चीज़ें जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है वो लेंगे तो ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो, क्योंकि विटामिन सी जो है वो सॉल्युबल है, मतलब वो वाटर सॉल्युबल है। और दूसरा आपने जैसे ही लिया वैसे आपकी बॉडी से निकल जाता है। अगर आप साथ आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो वो बॉडी में रुकेगा और अपना काम करेगा। ये बहुत जैसे अनीमिया है, बहुत सारे लोग डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है ना, जैसे मैडम ने जिक्र किया कि डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट गो फॉर द ट्रीटमेंट भी लाएं, लेकिन डायग्नोस तो करें उसको वजह क्या हुई। तो जब आप उसकी रूट कॉज पर पहुंचते हैं, सर पूरा मुल्क विदाउट डायग्नोसिस चल रहा है। मैं कहती हूँ पता ही नहीं है कुछ, पता है लोग मेडिसिन, लेकिन हमारी हम रिस्पांसिबिलिटी है ना, लोग बार-बार बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेशेंट को बिल्कुल आई एग्री, लोग आई एग्री। मेडिकेशन ले रहे हैं विदाउट सर्टिफाइड टेस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं बिल्कुल, या बिल्कुल। सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं जिसने आपकी बीमारी को ट्रीट करना है, जो उसका स्पेशलिस्ट है, और agreed. उससे इलाज करवाएं। एग्रीड 100% एग्रीड। मैंने वाकई ये जुमला बहुत sarcastically कहा है कि हमारा पूरा मुल्क कैसे चल रहा है, हमें पता नहीं एग्जैक्टली गूगल कर प्रॉब्लम लेते क्या है। हैं, हम Medicines साइड ले से रहे हैं, पूछ सारा लेते कुछ हैं, अभी हम गूगल डॉक्टर्स पे आएंगे, वो सबसे एंड का था। अभी हम गूगल डॉक्टर्स पे आएंगे, अभी हम गूगल डॉक्टर्स पे आएंगे। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम, आपका नाम? हेलो ज़रियाब, ये बताइए सवाल क्या है आपका? क्या सवाल ये है कि हमारे किसी पे जब दाने बन जाते हैं चेहरे के दाग। ओके, आपके दाने बन जा, अगर आप अपने टेलीविजन को बंद कर दें तो बहुत आसानी हो जाएगी सुनने में। जी बंद कर दिया है। अब बताइए। स्कीम जो है ना उसके लिए ट्रीटमेंट करवाया है और कुछ भी नहीं हो रहा और जो अच्छा, थैंक आई गेस आपके दाने हो जाते हैं चेहरे पे, एक्नी का इशू है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहती हैं आप? देखिए एक्नी आपकी जब ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी की एज है, समझ लें 12-13 साल से लेके 45-50 तक लोगों को एक्नी का प्रॉब्लम लोग सफ़र करते हैं। अच्छा, दैट लॉन्ग? यस, कर सकते हैं। जो पीक एज होती है वो आप समझ लें 13-14 से लेके यूजुअली 27-28-30 तक होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 45-50 तक भी एक्नी आजकल कॉमनली हम देखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, स्मॉग है, एज में आगे जाके भी होती है, लेकिन कॉमनली एक्नी है घर पे रहते हुए। तो एक्नी का इलाज मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि बहुत सिंपल है,
आपने खुद टोटके करने की बजाय आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनको जाके अप्रोच करें, अपनी एक्नी की टाइप को आइडेंटिफाई करें, उस टाइप के मुताबिक वो आपको रेटिनॉइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, खाने वाली कुछ सिंपल दवाइयाँ होती हैं जो कि नुकसानदेह नहीं होती, वो दे सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट होता है। अगर आपकी हार्मोनल इश्यूज़ हैं उसका डायग्नोसिस होना चाहिए। अगर आपकी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपकी एक्नी को प्रमोट कर रही है, उसको देखना चाहिए। अगर सिर्फ एज रिलेटेड मतलब टीनेज एक्नी हो रही है तो वो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। बच्चे आजकल जो कॉमनली मैं देखती हूँ वो चेहरा धोते नहीं हैं, वो चेहरे को सिर्फ पानी लगा लेते हैं। हाँ, इवन हमारे घरों में भी ऐसे होता है कि वो समझते हैं कि मैंने वॉश कर लिया। तो एक अच्छे फेस वॉश या सोप के साथ जो माइल्ड हो उसके साथ आपका चेहरा वॉश होना चाहिए घर आके, स्पेशली क्योंकि आप धूल, मिट्टी, गर्दो गुबार, पोल्यूशन बाहर से लेके आ रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट करें। ये तो होगी प्रिवेंटिव। लेकिन अगर प्रिवेंट करने की कोशिश के बावजूद भी आपको एक्नी हो रही है तो फिर और वो स्कार छोड़ रही है तो उसका 110% ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप जस्ट सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्रीट। और आजकल मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतने माशाल्लाह ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं, तो अप्रोच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट और इतना महंगा इलाज नहीं है। हाँ, दूसरा मेरा सवाल ये था कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो बहुत चार्ज करते हैं पैसे का, और जाहिर है पाकिस्तान में एक मैं टेलीफोन कॉल लेता हूँ, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी, आपका नाम? आलिया। आलिया, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का सर। जी आलिया, बताइए, कोई सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मुझे मेरे स्किन पर ना ये फेस पे प्लाज्मा है और उसकी वजह से ना मेरे ट्रीटमेंट भी मैं करवा रही हूँ और उसका ना अभी तक कोई इतना खास रिजल्ट नहीं आ रहा और स्किन स्पेशलिस्ट से करवा रही हूँ। अच्छा, ये आप अपना ट्रीटमेंट जो करवा रही हैं इसको कितने दिन हुए हैं अभी? ये तकरीबन ये मुझे 4-5 साल से था, लेकिन पहले तो मुझे उसका अंदाजा नहीं था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जैसे मुझे उसका थोड़ा सा फीलिंग हुई थी मेरे चेहरे के चर्चे से पड़ने शुरू हो गए ब्लैक ब्लैक, और तो उसके साथ ब्लैक स्पॉट से बनने शुरू हो गए हैं और स्किन अजीब सी स्किन हो गई है मेरी। उसके बाद फिर सर मैंने अपना ट्रीटमेंट तो शुरू करवाया है, इसलिए कि हर महीने डॉक्टर चेंज करके देते हैं चीज़ें, ये स्किन के लिए सीरम, क्रीम वगैरह, लेकिन सर फर्क तो पड़ा लेकिन इतना खास नहीं। तकरीबन 6 माह हो गए मुझे इलाज करवाते हुए। 6 माह हो गए। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर साहब आप कुछ? मलेज़मा की ट्रीटमेंट मैंने पहले भी जिक्र किया है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म है और अगर आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि मैं 100% इसको अचीव कर लूँगी या कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम 60% का रिज़ल्ट रखें अपने ज़हन के अंदर, लेकिन कंसिस्टेंट रहें। जो दवाई, जो क्रीम्स इस्तेमाल करते रहें वो क्वांटिटीज़ रखें, अपनी डाइट इंप्रूव करें, स्ट्रेस को बेहतर करें, प्रिवेंशन प्लान रखें, काला जो पहन रहे हैं मास्क वगैरह वो अवॉइड करें। अब आ जाए एक वर्ड ग्लूटाथायोन की, अब उसमें बात निकल आती है। तो इंजेक्टेबल्स जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो ज़रूर लगा ले, लेकिन मलेज़मा को कम नहीं करेगा, वो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। कैंसर पेशेंट्स को भी ग्लूटाथायोन रिकमेंड आपको पता है ग्लूटाथायोन क्यों निकाला गया था? आउट करने के लिए निकाला इसलिए गया था, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स जो थे उनका रंग काला हो जाता था, उसको प्रिवेंट करने के लिए द प्रोडक्ट वाज इनिशिएटेड। और ये जब निकला उसका साइड इफ़ेक्ट है आपकी मलेज़मा को जो मेलानोसाइट्स हैं उसको रिग्रेस कर देता। तो जब उसको हमने यूज़ किया, इट्स वर्क एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। ओके, तो दिस इज़ हाउ इट एस्टैब्लिश्ड। तो आप जो बंदा एक और ऐसा है, आई थिंक प्रोस्कार भी पहले प्रोस्टेट के जो पेशेंट्स थे Exactly. उनके लिए इस्तेमाल हुई थी, एंड देन उसके बाद वो प्रोपेशिया के अंदर चेंज हुई है। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी बिनाइन हैं। प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी के लिए, मतलब 50s के बाद जो मेल्स में प्रोस्टेट का जी, प्रॉब्लम हो बिल्कुल, जाता है बिल्कुल। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, उसके लिए जो है वो बेसिकली इजाद हुई थी। उसको 5 मिलीग्राम की डोज में लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया वो था 1 मिलीग्राम कि के- जो लोग ये दवाई खाते हैं वो उनके बाल रिलेटिवली कम गिरते हैं। और फिर वहाँ से इस्टेब्लिश हुआ कि मिनिमम डोजेज कितनी होनी चाहिए जो हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, that's स्पेशली मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए। तो उसके लिए फिर बहुत सी दवाइयाँ ये निकाली गई, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स को हमने मार्केट शुरू कर, बिकॉज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज़ राइजिंग, तो उस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को राइज करने के लिए भी चीज़ों को फिर इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है। लेकिन आई थिंक इस कभी शुरू करने से पहले यू शुड हैव अ डिस्कशन, ताकि आपकी मेडिकल हेल्थ जो आपकी जनरेशन है
वो उस पर इफेक्ट्स नजर। कोई ऐसा फूड है, सुपर फूड है जिसको खाने से कोई ऐसी चीज़ है इसमें कमी आ सकती है? देखिए एंटीऑक्सीडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट आप ऐड करते हैं तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स आउट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में हम नंबर 1 पे ग्रीन टी लेते हैं। आप अगर ग्रीन टी नहीं भी ले रहे हैं, वैसे तो अब सर्दियों का मौसम में ग्रीन टी नॉर्मली भी खाने के बाद या साथ में इस्तेमाल करने से वेट लॉस तो होता है, पर जब एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं तो टॉक्सिन्स आउट होते हैं और स्किन जो एंटी एजिंग में स्पेशली ये बहुत हेल्प आउट करती है। अच्छा, सेफ्रॉन टी यानी सेफ्रॉन टी भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एलोवेरा खाने में भी और लगाने में भी दोनों में बहुत अच्छा है, मतलब कवारगंदर जिसको उर्दू में बोला जाता है। उसके अलावा हरे पत्ते वाली सब्जियों का जूस, ग्रीन जूसेस हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा। फिर एक दफ़ा आप रेड जूस की तरफ चले जाएं जिसमें चुकंदर, पालक, पुदीना और सेब शामिल हो, जिसको ABC जूस भी कहा जाता है। वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर लिया जाए तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ। और पॉमग्रेनेट, अब आप देखें कि पॉमग्रेनेट और मार्केट में बहुत आया हुआ है इस टाइम, तो हर खासो आम उसको अफोर्ड भी कर सकता है और इट्स वेरी नेचुरल सोर्स ऑफ वेरी नाइस लाइकोपीन एंटी कैंसरस भी है, क्योंकि जितनी रेड कलर की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है ना, जिस कलर में, जैसे कि टमाटर है या उसके अलावा कैरेट्स में विटामिन A टोकोफेरोल होता है, उसके अलावा साथ ही साथ जितनी रेड कलर की फल और सब्जियां, ये लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन एंटी कैंसरस भी है, एंटी एजिंग भी है। और एंटी एजिंग इट्स लाइक दिस कि जैसे आप 25-30 क्रॉस करते हैं तो यू हैव टू स्टॉप इट डाउन विद द फूड, with your lifestyle, with the controlling stress factors, क्योंकि life is all about ups and downs, and if we are positive in a negative situation, we are the winner। आपकी फ्लाइट्स में, बाहर, काम की जगह पे, घर पे, हर जगह पे जो है वो जरूरी नहीं हमारी किताबों में कहीं लिखा नहीं होता, आपको प्रिपेयर नहीं कभी करवाया जाता हमारे स्कूल के अंदर। हमको प्रैक्टिकल नहीं, वो आप बिल्कुल दुरुस्त करेंगे, लेकिन हमको हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये कभी नहीं बताया जाता कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी होगी। हमारी किताबों में कहीं ये नहीं लिखा होता कि ना जब आप ये फारिग तहसील होके इल्म हासिल करके जब आप बाहर निकलेंगे तो जो एक्चुअल वर्ल्ड है वो बिल्कुल उसके एंटी काम करती है। आपको ये तो बता दिया जाता है कि शौकत एक ईमानदार बच्चा था, उसको एक बटवा मिला, उसने वो बटवा वापस कर दिया। नो, दिस इज ट्रू, ये हमारी तीसरी क्लास में हमको पढ़ाया जाता है। फिर उसके वो वापस आए, उन्होंने उसको जूते ला के दिए, फिर उसकी ईद मनाई, ये तो हमें बताया जाता है। बट ये हमें नहीं बताया जाता कि 9 out of 10 टाइम शौकत बटवा वापस नहीं करेगा। वो हमें देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है, हम अगेंस्ट नेचर चलने की कोशिश करते हैं और जब भी आप नेचर के अगेंस्ट चलते हैं अपने आप को ह्यूमन होने की डिसेंसी भी नहीं देते। हम ह्यूमेन भी नहीं हो सकते अपने साथ। हम मार्जिन ऑफ एरर अपने आप को दो देते हैं, लेकिन किसी दूसरे को मार्जिन ऑफ एरर देते ही नहीं है। हम जज करने में इतने माहिर होते हैं कि हमने जज कर लिया कि डॉक्टर साहब की शर्ट ठीक नहीं, मुझे डॉक्टर साहब पसंद नहीं है। दिस इज हु वी आर। द सूनर वी एक्सेप्ट दिस, द बेटर इज गोइंग टू गेट, बिकॉज जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे आप ठीक कर लेंगे, अगर आप करना चाहेंगे तो। अच्छा जी, तो हम झुर्रियों के बारे में बात कर रहे थे कि झुर्रियाँ एजिंग जो है वो ले आती हैं, तो हर आदमी ये चाहता है कि किसी तरह से क्विक फिक्स हो जाए और उसकी एजिंग रिवर्स हो जाए। तो मैं इन तीनों लोगों से क्विक फिक्स की बात करूंगा, फॉरन एजिंग कैसे रिवर्स होती है इसकी बात करूंगा, और अगर इनके पास कोई हैक्स हैं तो वो पूछूंगा कि क्या एजिंग को रिवर्स करने का कोई हैक है, यानी उम्र को वापस बुलाने का कोई हैक है। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, कुछ टिप ऐसी बताइए कि लगे कि जी 5 साल पीछे चलेगा। 2 चीज़ें मैं ऐड करूंगा जी सर। एक तो अपनी साइकोलॉजी उसको बेहतर करें, अपने माइंड को फ्रेश करें और पॉजिटिव सोचें, उसका इम्पैक्ट आपके फेस पे भी आएगा, बॉडी पे भी आएगा। दूसरा, बीइंग एज ए प्लास्टिक सर्जन, तो हमारे पास तो फिर कटवर्क है, हमारे पास चर्बी शर्बी भी है, हमारे पास और बड़ा कुछ है। आप 45 के जाइए, 25 के आइए। एग्जैक्टली, आई विल डेफिनेटली मेक इट। जी आप बताइए, कोई टिप दीजिए। जी मैं ये बताना चाहूँगी कि नंबर, जैसे मैंने बताया कि पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें, हरी पत्तों की सब्जियों का इस्तेमाल करें, ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इसको जो बर वक्त लेना है उसको ज़रूर लें। ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल ज़रूर लें, पर जो एक्सेसिव ऑयल्स हैं उनसे परहेज़ करें। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और सेक्टर्स में, आप काम की जगह पे हैं, बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत भूलें। और साथ ही साथ जो हमारे सीड्स हैं ना, लाइक फ्लेक्स सीड्स या जो भी सीड्स ग्रुप है, उसका इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर करें। एक टेलीफोन कॉल ऐसी होती है ऑनलाइन, डॉक्टर साहब उसके बाद आपके पास आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मैं लाहौर से मेरा बात कर रही हूँ। जी क्या कहना चाहेंगी आप? जी मैं कहना चाहूँगी मेरी एज है 36। 36 तो ओके। जी मेरी स्किन के अंदर जैसे हल्का सा टेढ़ा करके लाइट करें या मतलब थोड़ा सा रब करें स्किन को, तो स्किन के अंदर दाने से फील होते हैं। स्किन के अंदर क्या फील होता है? दाने से। दाने फील होते हैं। ओके दाने, ओके जी। ओके, यही तो सब। ये क्या है, इनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है या इसका काइंडली गाइड करें। अच्छा सुमेरा, आप प्लीज फोन पे रहिएगा, मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ। डॉक्टर साहब आपके अगर कोई क्वेरी क्वेश्चंस हो तो देखें, दाने किस तरह के हैं, किस वजह आप से पूछ हैं, लीजिए। क्लॉग पोर्स हैं या वो किस तरह के हैं, सफ़ेद हैं, ब्लैक हैं, किस तरह के दाने हैं, फील कैसे होते हैं, बाहर वाइट महसूस होते हैं नहीं होते, या स्किन कलर्ड हैं? सफेद ही लगाने पर उसको प्रेस किया जाए या दबाया जाए थोड़े से, जैसे वो जैसे वाइट है, आई थिंक वो ऊपर से पोर्स ओपन होते हैं, ये स्किन के अंदर ही होते हैं। अगर दबा के निकालने की कोशिश करूं तो वो निकल जाते हैं, वाइट हेड या निकलता है? समटाइम वो वैनी कर जाते हैं। ओके, देखें इसमें दो चीज़ें हैं, या तो ये मिलियाज हो सकते हैं जो कि स्मॉल वाइट सिस्ट्स होती हैं, और दूसरा क्लोज्ड कॉमेडोन्स हो सकते हैं जो हमारे वाइट हेड्स होते हैं, जो एक्नी की किस्म है एक। दोनों सिचुएशंस में अगर तो एक्नी की किस्म कॉमेडोन्स हैं तो वो तो रेटिनॉइड्स क्रीम मिलती हैं, उनके साथ जो है वो उनको करेक्ट किया जा सकता है। अगर हम किसी फिज़िकल चीज़ की तरफ जाएं तो माइक्रोडर्माब्रेशन या जो हाइड्रोफेशियल्स होते हैं उनमें जो सक्शन होती है उसके साथ कॉमेडोन्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एक्नी सर्जरी भी की जा सकती है जिसके साथ हम कॉमेडोन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर तो वो वाइट कलर के छोटे छोटे सिस्ट हैं, यानी वाइट ज़्यादा उभरे हुए बाहर महसूस होते हैं और वो बहुत ज़्यादा दबाने से भी नहीं निकलते, तो वो मीलियाज होते हैं और उनके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसको माइलिया एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको खुद घर में प्ले अराउंड करने की बजाय शी शुड बी कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइंग टू यूज सिंपल क्रीम्स। अक्सर रेटिनॉइड्स के साथ जो हैं वो कॉमेडोन्स ठीक हो जाते हैं। अच्छा, आप कोई हैक बताइए किस तरह से आप 45 से 30 के हो सकते हैं? देखिए 45 से 30 होने के लिए ना हैक नहीं इस्तेमाल हो सकता। उसके लिए जो है नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको 5 से 8 साल यंगर जो है वो विद इन 1 से 2 दिन में उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको यंगर दिखा सकते अच्छा, हैं। मैं एक दफ़ा क्या हुआ डॉक्टर साहब, उसके बाद प्लीज़ कथा कलामी माफ नहीं कोई मसला नहीं। क्या हुआ कि मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैं कहीं था कहीं तो मैंने किसी को देखा, मैं जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होऊंगा, मैंने उसने मुझे देखा। उसने मुझे भी देखा ही होगा। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो उम्र थी 55। जब मैंने उन्हें आधे घंटे के बाद देखा तो उम्र थी 30। मुझे समझ में नहीं आया आधे घंटे में ये हुआ क्या है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कान के पास ना इतने बड़े बड़े टेप्स लगे हुए हैं। देखिए अब मैं एक डॉक्टर होते हुए तो ये टेप्स वाले हैक्स आपको नहीं दे सकती। ये आजकल माशाल्लाह उसके काम के लिए ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं टेपें लगाने, और उसके लिए मैं तो जेन्युइनली आपको बता सकती हूँ कि हम 45 से 35-30 का इंसान को लगा सकते हैं, 60 वाले को 45-50 का लगा सकते हैं, और लेकिन उसके एक हाफ एन आवर के प्रोसीजर्स में कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, प्रोसीजर्स हैं, बोटॉक्स, लेकिन there are no tips there. टिप मैं कहूंगी कि हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल करें। नहीं, टेप्स की बात कर रहा था, there are no tapes there. नो टेप्स No नो tapes, टेप्स। no मैं tapes. अगर टेप्स इस्तेमाल करने शुरू हो जाऊं तो मैं फिर तो आप देख लें, फिर लोग मेरे पास नहीं आएंगे। लोग मेरे पास किसी वजह से आते हैं। बिल्कुल आते हैं, कि जो है- माशाल्लाह यू आर वेरी कॉम्पिटेंट, ठीक है, इसमें कोई शक तो नहीं। अगर हम बात करें कि होम बेस्ड रेमेडी, अगर आपने इंस्टेंटली थोड़ा सा स्किन को स्मूथ दिखाना है तो हाइलुरोनिक एसिड इज़ अ वेरी गुड ह्यूमेक्टेंट। मैं बात करी थी मॉइस्चराइज़र की, तो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम या क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं अपने सनब्लॉक से पहले और अपने मेकअप से पहले, जिससे आपकी स्किन बेसिकली वो हाइलुरोनिक एसिड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी स्किन को प्लम्पर, हेल्दियर और थोड़ी सी ग्लासियर फिनिश, जैसे आजकल कहते हैं ना ग्लास स्किन चाहिए, बड़ी ग्लो, स्मूथ, शाइनी, तो वो अक्सर हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स के साथ उसको अटेन किया जा सकता है। एक टेलीफोन कॉल में ले लूं बार बार इशारा, और उसके बाद इसको यहीं से कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहिल होती आप? आई एम गुड। आपका नाम? जी सायरा। जी सारा, कोई क्वेश्चन आपका? जी सर, मैंने ये पूछना था, एक तो मेरी ड्राई स्किन है बहुत ज्यादा, उसके लिए कुछ बता दिए, विंटर में ज्यादा हो जाती है। और
और बस आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपको जो मॉइस्चराइज़र लेना चाहिए, आजकल मार्केट में बहुत रीज़नेबल प्राइस के पाकिस्तानी बने हुए मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र्स मिलते हैं। आप कोई भी ब्रांड का ऑयलियर जो मॉइस्चराइज़र है, कोई ऑयली के नाम से, जिसमें ऑयल, उसमें आपके सेरामाइड्स होने चाहिए, हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए, लैनोलिन या ग्लिसरीन होनी चाहिए। तो आप दो इंग्रेडिएंट्स को अगर फोकस कर लें कि सेरामाइड्स और हाइलुरोनिक एसिड, तो आपको अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है वो आप ढूंढ सकते हैं। यस, बिल्कुल। कोई यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि लोग लगाते भी हैं, पर खाने में कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलेजन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको एंटी एजिंग में हेल्प करता है। जो लोग बच्चे तो बच्चियाँ कोलेजन किस में मिल सकता है, कौन से हाँ फूड्स जी, हैं जिसमें? वही मैं बताती चलूँ कि आप इसको वैसे तो लोग ओरल यूज़ भी करते हैं, पर आप कोलेजन ड्रिंक बना सकते हैं। इसमें आप हम सारे नट्स ऐड करते हैं, आप इसमें कुछ इसको इस तरह से बनाते हैं। तो अगर आप इसको ट्वाइस अ वीक भी यूज़ कर लें तो इट्स फाइन, और आपका कोलेजन अगर सही रहे तो आप एंटी एजिंग में नेचुरल रहते हैं। अच्छा, नंबर 1 आप इसमें तकरीबन 8 से 10 बादाम लें, और तकरीबन 2 से 4 आप फिग्स ले लें, अंजीर, थोड़ी सी किशमिश लें, 5 से 10 दाने। साथ ही साथ आप इसमें मेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जो तकरीबन वो होता है कलवंजी, जिसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा भी है, तकरीबन 1 चुटकी वो भी ऐड करें। और साथ ही साथ इसमें काले तिल, सफ़ेद तिल 1-1 चुटकी ये ऐड करें। ये एसेंशियल ऑयल्स हो जाते हैं। आप इसको, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो दूध के साथ बना के इसको शेक करके पिएं, अगर वेट कम करना चाहते हैं तो पानी के साथ पिएं। इसका बेसिक तरीका, लोग कहेंगे कि ये बहुत गर्म होता है और मतलब कब लेना चाहिए, तो रात को इसको भिगो के रख दें, क्योंकि रात को अगर भिगो के रखते हैं तो सुबह तक उसकी तासीर, हाँ भिगो के रख दें, तकरीबन 2 ग्लास पानी में इसको भिगो के रख दें, अकॉर्डिंग टू यू और आपके जो घर वाले हैं। और ये हर एज में रिकमेंडेड है, लाइक इट्स रिकमेंडेड इन 20s, 30s, 40s, 50s, 60s। अब नेचुरली इतनी बात की जाती है कि एंटी एजिंग के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो जैसे हमने बाकी सब बातें की, वहाँ पे कोलेजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलेजन आपको पता होगा कोलेजन लगाया भी जाता है, लोग इंजेक्ट भी करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। पर ये कि एज बीइंग लाइक अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, मैं अक्सर औकात मतलब इस बारे में बताती रहती हूँ, पर ये कि करना तो इंसान ने खुद होता है ना, हम तो बता सकते हैं। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी मेरा नाम शानदाना है और मैं आजाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। शानदाना, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कोई सवाल आपका? आज जी, अगर कश्मीर में बहुत ठंड होती है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इसके साथ ये है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा, उसका रंग ब्लैक हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, ओके, रंग मुतासर होता है आपका? बहुत ज्यादा जी, और उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा रंग फेयर है, लेकिन सर्दियों में रंग बहुत ज्यादा ब्लैक सा हो जाता है। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए जी, सर्दियाँ, लोगों के कॉन्सेप्ट है कि सर्दियों के अंदर रंग निखरता है। हाँ, तो मैं ये नहीं समझता गर्मियों में रंग निखरता है, सर्दियों में रंग डल होता है ऑलवेज। तो आप इन खातून के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ठंडा इलाका है इनका, तो एक तो अपना सन स्क्रीन यूज़ करें और साथ मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, मूड बहुत अच्छा और अपना जो है ना इंजॉय करें लाइफ को। अगर थोड़ा बहुत अगर ड्राइनेस आ भी गई है, उसको बार बार शीशे में ना देखें, तो वो जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो और बेहतर देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करें, एसेंशियल ऑयल, ऑलिव ऑयल्स लें, ऑलिव ऑयल। अच्छा, जैतून भी है ना, जैतून जो होता है, ऑलिव। हम लोग तो अब ये कहते हैं ना, ये महंगा है, कम है, ज़्यादा है, भाई आप थोड़ी मिकदार में ले लें, तकरीबन 2-3 ले लें। मतलब कई लोग तो खैर बिल्कुल ही जैतून और साथ में एक प्रोटीन चीज़ें वो ले लेते हैं। एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मूड अच्छा रखिए जी, कुछ भी हो जाए मूड अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यू नो रो धो के भी अच्छा हो तो मेकअप भी अच्छा लगता है, वरना वो भी नहीं अच्छा लगता। दैट आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट डू मेकअप, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, बिल आपको रोके भी देना, हंस के भी देना भी नहीं है। अली के साथ तुम्हें जी। अली, आज क्या बना के ले आए हो तुम? आज सर स्पेशल चने हैं लाहौर के, जो लाहौरी चने लुक एट दैट, दिस इज वेरी नाइस। लाहौरी चने, तो फिर आज तो नान भी आएंगे? जी सर, नान भी आएंगे। इसको बेसिकली खास बात यह है कि देसी घी में बने हुए हैं। देसी घी में, ओके। थोड़ा चीट डे है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें कुछ ऐसी ऐसी हैं। क्या क्या चीज़ें डाल दी? इसके अंदर चने, और इसके अंदर मतलब चने चिकपीस, वो इटसेल्फ एक बड़ी अच्छा सोर्स है, एक अच्छा चीज़ है। लेकिन जो देसी घी स्टॉक निकाल के सारा कुछ करने के बाद ना, वो फिर एक प्राइस बहुत बढ़ जाता है उसके अंदर। अच्छा, आप ये देख लें, ये सब भी एंटी एजिंग है।
ये आप खाएं और कम से कम आप खुश जाएंगे इस दुनिया से कि यार मैंने चने, और ये इसमें अंडा भी डाला हुआ अच्छा आपने, रहेगा। अंडा भी डाला हुआ है और इसके अलावा इसके अंदर रेड मीट के कोफ्ते भी बना के डाले हैं। रेड मीट के कोफ्ते, माशाल्लाह। तो गुड हेल्दी फूड सर। हाँ, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले लेकिन कमाल है। अच्छा, इसको खाते कैसे हैं? नान के साथ? नान के साथ खाते हैं। नान के साथ? नान के साथ खाते हैं और एक बड़ा अच्छा एक मेरे ख्याल में मील बन जाता है, खासतौर पे क्योंकि लाहौर में तो काफ़ी अर्से से चल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए, तो चने खाने चलते हैं। नहीं, लेकिन चने के अंदर आपने जो डाला है वो बड़ा कमाल है, मतलब अंडे भी डाले हैं और रेड मीट के कोफ्ते भी डाले। कोफ्ते भी डाले सो दिस इज न्यू टू मी। मैंने कभी नहीं सुना, बट ये आप लोगों की बात है कि मार्फा में सब कुछ होता है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ओके, सो टाइम कम है तो लेट्स गेट टू इट। हम बहुत परेशान होते हैं, क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज़ें आ गई हैं या जेनेटिक साइंसेस में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ ये पता चल रहा हो कि जी एजिंग चली जाएगी? हम एक पिल का जिक्र सुन रहे हैं, रिसर्च कह रही है कि एक पिल वो बना रहे हैं दैट इफ़ यू टेक दैट, और अभी उसका प्रोसेस जारी है चाइना के अंदर, वो लिटरली आई रेड दैट कि अगर आप उसको लें तो 3 महीने के अंदर आपकी एजिंग जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। अब जाहिर है वो 2029 का उनका प्लान है कि 2029 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा वक्त आएगा जब हम अगर 40 के हो जाएंगे और हम कोई चीज़ ले लें जिससे हमारी एजिंग रिवर्स हो जाए, क्या ऐसा कभी होगा? व्हाट आई फील लाइक इज जीनोम चेंजेस, जो जेनेटिक इफेक्ट्स हैं जी, अगर उस पर वर्क स्टार्ट हो जाए तो आई थिंक वी हो रहा है। कैन, और इट्स गोइंग टू हैपन। It's going to happen. यस, So you बिकॉज think ऐसा होगा? 2050 विजन का बेसिक टारगेट है कि इधर आप अपने जो इंसानियत है उसको आप उस लेवल तक नहीं लेके जाएं, वो फील करे कि भाई मैं किसी पे डिपेंडेंट हो गया हूँ। तो ये जेनेटिक चेंजेस हैं, और जीन्स के लेवल पे जो वर्क, जेनेटिक इंजीनियरिंग का वर्ड आपने कब सुना होगा जी। आप देखें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ऐड हो चुकी है, AI तो बहुत सारी चीज़ें दे आर रिप्लेसिंग, तो व्हाई नॉट एजिंग शुड बी स्टॉप्ड। तो हम उसको स्टॉप तो कर सकते हैं बट वी कैन नॉट स्टॉप आवर डेथ। तो आप वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। क्या अब ये कि जी हम जीनोम चेंज कर देंगे तो हमारी एजिंग रुक जाएगी, तो हमारा जो लाइफ स्पैन है वो भी थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा? दिस विल नॉट हैपन। लेकिन इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, आपका प्रेजेंटेशन वो अच्छी हो जाएगी। प्रेजेंटेशन अच्छी के साथ जब आप लोगों के साथ मिले जुलेंगे तो आपका एक लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो जब लाइफ स्टाइल चेंज है तो ऑब्वियसली परफेक्टली फाइन। सी फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. लाइक आप प्रॉन्स या फिश या उसके अलावा जितना भी, अगर आप सी फूड की तरफ जाएं तो उसमें भी एसेंशियल ऑयल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जैसे अब मौसम सरमा है तो लोग फ़िश का इस्तेमाल करते हैं, पर उसका भी मेथड ऑफ इनटेक ठीक नहीं है। लोग जो बाहर की फ़िश खा रहे हैं वो बहुत डीप ऑयली प्रोसेस्ड होती है। लाइक लोकली लोगों को देखें तो इसी तरह, अच्छा घर में भी बनाई जा रही है, बनाने का ठीक है। ग्रिल्ड, स्टीम्ड, बेक्ड, बॉइल्ड इज़ रिकमेंडेड। जब आप ऑयली फ़िश लेते हैं या ओवर कुक करते हैं इतने हेल्दी ऑयल में, और स्पेशली जो बाहर आपको पता है जो मछली बड़े फेमस नामों से मछली यहाँ पे स्पेशली लाहौर में जो बेच रहे लोग हैं उसका ऑयल नहीं चेंज कर रहे होते, ऑयल रेंसिड हो जाता है, कार्सिनोजेनिक होता है। उन तमाम लोगों से जो बड़े फेमस नामों से मछलियाँ बेच रहे हैं आजकल, और आप चाह रही हैं वो ना बेचें? नहीं, मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल तेल बेचें, बदल। पर तेल वो अपना बदल। ऑयल जो Oil, है okay, हाँ, मैक्सिमम मिनिमम अगर आप एक दिन में 10 से 12 या 15-20 लोगों को दे रहे हैं तो 24 आवर्स में या 12 आवर्स में उसको चेंज कर लिया जाए। आप तो इसकी बात कर रही हैं, कभी आपने चिकन सूप बनते हुए देखा है? मुझे पता है वो एक चिकन जो पड़ी रहती है ना ऊपर, उसके ऊपर लगी हुई होती है, उसमें से हर चीज कशीद कर ली जाती है, वो कभी चेंज नहीं इवन होती। बहुत बड़े बड़े कभी होटल्स आप पठान की चाय पिए? मुर्गी के जो पंजे होते हैं ना आपको उससे पता यखनी चलेगा बनाई जाती है। किसके पंजे होते हैं? मुर्गी के जो पंजे होते हैं उससे यखनी बनाई जाती है बहुत बड़े बड़े सुभान होटल्स अल्लाह, जी। में। अच्छा, आप मेरा बताइए। टेक होम मैसेज सबके लिए एंटी एजिंग की, क्योंकि हम बात कर रहे थे तो मैं 2-3 इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो अर्ली ऑन अगर शुरू कर लिए जाएं तो बहुत अच्छे हैं। जो किसी भी एज ग्रुप में है तो सिंपल चीज़ें शुरू कर लें। एक तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी एम्फसाइज़ किया प्रिवेंशन के ऊपर, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, सनस्क्रीन। तो जो सनस्क्रीन गुड क्वालिटी सनस्क्रीन है जिसका SPF मिनिमम 30 हो और उसमें UVA और UVB प्रोटेक्शन हो। तो SPF 30 से आपको पता चलता है कि उसमें UVB प्रोटेक्शन है, कम से कम उसके ऊपर 3+ के साइंस हो, वो आपको ये बताएगा कि ये इसमें UVA प्रोटेक्शन अच्छी है। तो आप UVA और UVB रेज से प्रोटेक्टेड है। उसकी गुड लेयर आपने लगानी है। अगर आप धूप में हैं बाहर तो आपने हर 2 घंटे के बाद यूज़ करना है। रेटिनॉल सिरम को अपना मेन स्टे बनाएं कि रात को आपने रेटिनॉल सिरम डेली बेसिस पे ज़रूर इस्तेमाल करना है। इट विल टेक अबाउट
9 to 12 वीक्स जिसमें वो अपना असर दिखाना शुरू करेगा, लेकिन वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपके फाइन रिंकल्स जो हैं, ओपन पोर्स प्रिवेंट होने शुरू हो जाते हैं। नियासिनामाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी विटामिन सी का इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकुचियोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, फेरुलिक एसिड है। इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं। कोई अच्छा ब्रांड जो कि आपके लिए अफोर्डेबल हो, अच्छी स्किन केयर रूटीन रखें, चेहरा धोएं ज़रूर, बार बार बहुत ज़्यादा हार्श फेस वॉशेस से नहीं कि खुश्क करना है, माइल्ड फेस वॉश और सोप इस्तेमाल करें एंड जस्ट ईट हेल्दी। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, लवली मीटिंग यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लेजर मीटिंग यू अगेन, प्लेजर मीटिंग Thank you so much. सबको बहुत शुक्रिया। जाने से पहले फाइनल थॉट्स, डॉक्टर साहब ने अभी एक बात कही और मैं पता नहीं कहीं चला गया, इन्होंने एआई की बात की थी। एआई के होने के लिए दुनिया का होना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल अलग बात करूंगा, इनसे बेहतर मैं बोल नहीं सकता प्रिवेंशन पे या स्किन केयर पे। लेकिन एक लम्हे को जब आज आप अपने बच्चों को देखें तो गज़ा को याद कीजिएगा। स्टीफन हॉकिंग्स कहता है कि दुनिया कोई सुपर पावर, सुपर ताकत, सुपर नेचुरल ख़त्म करे ना करे, इंसान ज़रूर ख़त्म कर देगा। गज़ा पे करफिल हमला हुआ है। मैंने एक औरत को लाशों के दरमियान बैठे हुए तिलावत कलाम पाक करते हुए देखा है। आप यकीन जानें, ये सारी बातें यहीं रह जाएंगी। बाहर से बड़े उजले लोग अंदर से बहुत बुरे होते हैं। एंड दिस इज टू नेतन्याहू, हिस्ट्री इज गोइंग टू राइट समथिंग अबाउट यू। It's going to be horrible. Palestine will survive. Palestine will rise. Palestine will get free. And you know what? You will see a time when Jews are going to stand up against you. Because at the end of the day, we're all humans. Irrespective of caste, creed, or religion, we believe in humanity. So stop these bombings, because history has its own path. Today or tomorrow, you will face the consequence. Palestine shall get free. And Mr. Joe Biden, take action today, now. कल मिलते हैं।